बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ आप सब लोगों को खुश आमदीद। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे वो भी अक्सर पूछे जाने वाले सवालात में से एक है कि हमें प्लेटलेट्स कब ट्रांसफ्यूज़ होने चाहिए या कब लगने चाहिए। हमारे जिस्म के अंदर वैसे तो खून के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, लेकिन उनमें 3 सेल्स ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसमें से एक जो है जिसको आरबीसी बोलते हैं, रेड सेल्स बोलते हैं। दूसरा जो है डब्ल्यूबीसी, जो कि हमारे इन्फेक्शन होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए होता है। और तीसरा जो है प्लेटलेट्स है। आज हम प्लेटलेट्स की ही बात करेंगे। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि हमारे जिस्म के अंदर कितनी मिकदार के अंदर प्लेटलेट्स का होना एक नॉर्मल प्लेटलेट्स है। प्लेटलेट्स की जो मिकदार है वो 1.5 से 4.5 लाख होती है। ये मिकदार एक नॉर्मल मिकदार है जो किसी भी इंसान के अंदर होती है, ऊपर नीचे हो सकती है। लेकिन जब 1.5 लाख से प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, उसके लिए एक टर्म यूज होता है जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। उसका मकसद ये है कि आपके प्लेटलेट्स अब कम हो गए हैं। बेसिकली हम आज ये डिस्कस करेंगे कि जो डेंगू फीवर में हमारे पास मरीज आ रहे हैं उनको कब प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूज होने चाहिए। और हमें ये पता होना भी लाजमी है कि प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या है। प्लेटलेट्स का फंक्शन है कि खून के खुलियों को जमाना। जब हमारे जिस्म के ऊपर कहीं पे कट लगता है तो प्लेटलेट्स वहाँ पे आके खून को जमा देते हैं। बेसिकली हम आज ये डिस्कस करेंगे कि जो डेंगू फीवर में हमारे पास मरीज आ रहे हैं उनको कब प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूज होने चाहिए। अब ये जानते हैं कि डेंगू फीवर है क्या। डेंगू फीवर एक वायरल फीवर है जो कि पाकिस्तान में बहुत कॉमन है। और आजकल के जो वार्ड्स हैं वो डेंगू फीवर से भरे हुए हैं। बहुत सारे पेशेंट्स डेंगू के आ रहे हैं और हम उनको डील कर रहे हैं। तो बेसिकली जब वो हमारे पास आते हैं अपनी पॉजिटिव रिपोर्ट लेके, आपको पता है कि डेंगू का मरीज जब हॉस्पिटल के अंदर आता है तो मकसद सिर्फ उसकी मॉनिटरिंग करना होता है कि जब वो हमारे पास दाखिल होता है तो हम उसका ब्लड प्रेशर लेते हैं, पल्स लेते हैं, शुगर लेते हैं और टेम्परेचर लेते हैं और जो उसकी जो रेस्पिरेशन रेट है वो लेते हैं। और फिर हम ये देखते हैं, एक खून की रिपोर्ट नॉर्मल कराई जाती है रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर कि कहीं उसके प्लेटलेट्स कम तो नहीं हो रहे। अगर उसके प्लेटलेट्स बेहतर हो रहे हैं तो अच्छी बात है, उसका मतलब ये होता है कि जो इन्फेक्शन है वो ठीक हो रहा है। लेकिन अगर वो प्लेटलेट्स कम हो रहा है तो उसका मकसद ये है कि जो आपको डेंगू फीवर है वो बढ़ रहा है या वो आपको बीमार कर रहा है। अब ये है कि हमें किस मिकदार तक प्लेटलेट्स गिर जाएं तो हमें प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूज़ करने चाहिए। क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसे हुआ है, हम जिस मुल्क के अंदर रहते हैं वहाँ पे जो ब्लड डोनेशन है वो बहुत कम है। और क्योंकि ब्लड से ही जब हम लेके आते हैं उसी से ही प्लेटलेट्स बनते हैं। तो जब वो मरीज़ हमारे पास आते हैं कि उनको प्लेटलेट्स चाहिए, बड़ी एक हाइप क्रिएट हो जाती है वार्ड और ब्लड बैंक के बीच में कि उनके अटेंडेंट परेशान होके आते हैं और उनको कोई ये बोल देता है कि अगर आप इनको प्लेटलेट्स नहीं लगवाएँगे तो आपका मरीज़ मर जाएगा। तो सबसे पहले ये है कि बहुत सारी बुक्स ये लिखती हैं कि आपको उस सूरत हाल में प्लेटलेट्स लगवाने हैं जब आपके मरीज़ के अंदर प्लेटलेट्स की जो मिकदार है वो 20,000 से कम हो जाए। जी हाँ, 20,000 से कम हो जाए तब आपको प्लेटलेट्स लगवाने चाहिए या उस सूरत हाल में लगवाने चाहिए, भले प्लेटलेट्स की मिकदार कितनी भी हो, जब आपके जिस्म के किसी हिस्से से खून बहना शुरू हो जाए, जैसा कि पखाने में खून आना शुरू हो जाए, आपके नाक से खून आना शुरू हो जाए, आपके गम्स या जबड़ों से खून आना शुरू हो जाए या आपके जिस्म के ऊपर लाल किस्म के धब्बे बनना शुरू हो जाएँ। इसका मकसद ये है कि आपके जिस्म के अंदर प्लेटलेट्स की मिकदार इस टाइम कम हो चुकी है, तो उस सूरत हाल में हमें प्लेटलेट्स लगवाने चाहिए। अब गैर ज़रूरी प्लेटलेट्स लगवाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो इसकी लाइफ स्पैन है, जो इसकी ज़िंदगी है, वो वैसे ही 7 से 10 दिन है। और जो हम ब्लड बैंक में प्लेटलेट्स बनते हैं, उसकी जो लाइफ स्पैन है, जो उसकी ज़िंदगी है, वो 5 दिन है। इसका मकसद ये है कि आप उसको लंबे टाइम के लिए स्टोर नहीं कर सकते। वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप बनाएँगे और 5 दिन के अंदर आपको उसको यूज़ करना है, वरना वो ज़ाया हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए पैगाम ये है आप लोगों के लिए, डॉक्टर्स के लिए, कि जब भी डेंगू का मरीज़ हमारे वार्ड में दाखिल हो तो हमें उनकी प्रॉपर काउंसलिंग करनी चाहिए। उनके साथ जो अटेंडेंट आए हैं, जो उनके प्यारे आए हैं, वो बहुत परेशान होते हैं कि खुदा न खास्ता इनके प्लेटलेट्स 40,000 हो गए, 50,000 हो गए और अब क्या होगा। तो आप बैठ के उनको ये बात बताएं कि प्लेटलेट्स उस हद तक 20,000 की हद तक अगर गिरेंगे तभी हमें लगाने हैं, वरना प्लेटलेट्स लगवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको हम मॉनिटरिंग करेंगे, देखते रहेंगे,
खुदा ना खास्ता अगर जिस्म के किसी हिस्से से खून बहने के चांसेस होंगे या होंगे तो उस सूरत हाल में हम प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूज़ करेंगे, वरना क्योंकि ये सेल्फ रिजॉल्विंग इन्फेक्शन है डेंगू, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन है, ये वैसे ही 7 से 10 दिन में या 1 से 2 हफ्ते में खुद ही ख़त्म हो जाएगा। इस वीडियो का यहाँ पे इख्तिताम करते हैं। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। अगर आप चाहते हैं मैं किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ तो नीचे कमेंट्स करें, मैं इंशाल्लाह उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।